सलाम आदाब, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। इस वक्त की बड़ी खबर और बेहद ही बुरी खबर मैं आपको बता रहा हूं। बिस्सी प्रखंड क्षेत्र के मरिया पुल के निकट चपरिया काजी टोला गांव से। यहां पर दिन के उजाले में आग लगी घर में और देखते देखते पूरा घर जलकर राख हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से भयानक आग की चपेट में पूरा घर आ चुका है। और जब तक गाँव के लोग इकट्ठा होते होते, जब तक आजू बाजू के लोग आग पर काबू पाने के लिए इकट्ठा होते होते, तब तक जब तक आग पूरे घर को अपने कब्जे में ले लिया। और 3 रूम 4 रूम थे, पूरे घर धू धू कर पूरा घर जल गया। घर का एक एक सामान जो घर के अंदर रखा हुआ था, जब तक लोग सोचते सोचते जब तक पूरा घर का सामान जलकर राख हो गया। काफ़ी देर के बाद आग पर लोगों के द्वारा काबू तो पा लिया गया, लेकिन घर के अंदर जो सामान था, चाहे वो दाना हो, चाहे वो गैस चूल्हा हो, चाहे वो ट्रंक हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, पेपर हो, बैंक के कागजात हो, आधार कार्ड हो, जितने भी कागजात थे, जितने भी सामान थे, 3 रूम के अंदर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सारे सामान जलकर राख हो चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर है, ये बिस्सी प्रखंड के मरिया पुल के निकट चपरिया काजी टोला गांव से। रमजान का महीना है और इस वक्त एक बड़ा दुख का पहाड़ अफजल जी के कंधे पर, अफजल जी के सर पे दुख का पहाड़ टूटा है। इनके परिवार के ऊपर एक दुख का पहाड़ टूटा है और ज़रूरत है प्रशासन, पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता और नेता की कि इस दुख के घड़ी में अफजल जी के परिवार के साथ खड़े हो और इनकी मदद करें। कब की घटना है अफजल जी, क्या हुआ था? आज सवेर में 8:30 बजे दिन की, 9 बजे दिन की। 9 बजे की है जी। कैसे आग लगी? किसी ने देखा नहीं कैसे आग लगी। हम लोग खेत में थे। अच्छा जी। तो क्या क्या नुकसान हुआ है? पूरा मसूर, गेहूँ, मसूर, जो भी दलहन सामान था टोटल नुकसान हुआ। अभी जो नई फसल हुई। जी जी, कपड़ा उपड़ा जो भी कागजात था सारा चीज जल के राख। कितने कमरे हैं? कितने रूम थे? 3 रूम है। 3 रूम थे। जी। तीनों रूम जल गए। तीनों रूम, एक किचन, एक किचन, सारा सामान जल गया। सारा टोटल आप लोग देख ही रहे हैं। जी जी टोटल बिल्कुल। जला तो फिर हुआ। आग पर कैसे काबू पाया गया? सारे- फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई या फिर क्या? गांव थोड़ा हट के है, लोगों को फोन किया गया, लोग जब तक आए जब तक सारे जल गए। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई गाड़ी, नहीं कोई नहीं, मदद कुछ नहीं, कुछ नहीं। अफसोस की बात है कि जिस बिस्सी प्रखंड में इतने सारे भर भर के नेता हैं, उस बिस्सी प्रखंड में एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है, आग बुझाने वाली गाड़ी नहीं है। कितने की क्षति हुई होगी, क्या कहेंगे इस पर? क्या कहा जाए, कितने की क्षति। पूरा खत्म हो चुका है। पूरा कुछ बाकी नहीं रहा, वो तो सारे लोग देख ही रहे जी जी हैं। बिल्कुल। कुछ बचा नहीं है, सारे लोग सब कुछ जल गया। सब कुछ। आग जो लगी, इस पर किस प्रकार से काबू पाया गया और किन लोगों का अहम योगदान रहा है? किस तरीके से भयावह आग थी, जरा बताया। ये आग इतना भयावह था कि इसका कोई यही नहीं कर सकता है कितना भयावह है। तो हवा देख रहे हैं किस तरीके से चल रहा है, बहुत तगड़ी आग थी। जब हम लोग आए, वो ऑफिस का टाइम होता है मेरे ख्याल से 10 बजे, पूरे लोग लगभग तो सोए हुए थे क्योंकि रात में शब कदर था, ज़्यादातर लोग सोए हुए। यहाँ पे आप बगल में देखिएगा मरिया गाँव है, वहाँ से नॉन मुस्लिम, हमको लगता है यहाँ पे अगर 100% लोग थे उसमें 60% नॉन मुस्लिम लोग थे। 40% जो हमारे गांव के, गांव थोड़ा सा दूर है, इनका जो मोहल्ला है, मतलब ये गांव से ही निकल के आए हैं बाहर। यहाँ पे नॉन मुस्लिम मोहल्ला है, पूरी तरीके से लोग, नॉन मुस्लिम लोग इतने अच्छे से बुझाए इसको। सबके बदन पे आग गिर रहा था, बदन पे आग गिरा, जल रहा है इधर, लेकिन फिर भी लोग बुझा रहे हैं। सबका आधार कार्ड, सर्टिफिकेट, जिनके बच्चे इनके सारे इसी में रखे। बच्चियों के लिए इन्होंने दहेज का सामान इकट्ठा किया, सारा सामान जल गया। 4-5 बच्चे इनके पास, सारा दहेज का सामान जल गया। ये बहुत ही। क्या अब तक प्रशासन की कोई मदद मिली है आग को बुझाने में या किसी प्रकार से? प्रशासन की अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। यहाँ प्रशासन को कॉल किया गया, अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है। प्रशासन आएंगे, ये कोई नहीं कि प्रशासन नहीं आएंगे, आएंगे 4-5 बजे के बाद आएंगे, वक्त पे नहीं आएंगे। इतना बड़ा नुकसान हमको लग रहा है 4 से 5 लाख का सिर्फ इनके पास मसूरी, गेहूँ और यही सब था। सारा आप देख सकते हो फसल, क्योंकि ये किसान लोग हैं, किसानी करते हैं। अभी हमको लगता है 4 कुंटल के लगभग मसूरी इनका बर्बाद हो गया है। पानी की वजह से सारा कुछ बर्बाद हो गया है। एक लड़के का यहाँ पर जितना है, एक लड़के का, किसी का पैर, किसी का हाथ, आप देख सकते हैं। सारे को टच कीजिए, सबका हाथ पर जला हुआ है। कहीं ना कहीं बहुत भयानक मंदिर था। सबसे बड़ी क्या उम्मीद करेंगे, क्या मांग करेंगे प्रशासन से इस दुख की घड़ी में आप? प्रशासन जो दे दें। प्रशासन जो दे। हाँ। परिवार का साफ साफ कहना है, मैं तो जल गया, मैं तो बर्बाद हो गया। प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रशासन क्या सहायता देता है। जिम्मेदारी क्षेत्र के नेताओं की भी है कि इस दुख की घड़ी में अफजल जी के परिवार के साथ खड़े हो। रमजान का महीना है, ईद आने वाली है और इस वक्त इनका घर पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। और भी कुछ ग्रामीण है, उनसे भी हम बात करेंगे। चाचा जरा पीछे हो जाइए। कितने बजे की घटना है, कैसे घटना हुई, कुछ जानकारी है आपको? 9 बजे हमको घर यहाँ से फोन किया किसी ने कि आग लगी है। इस वार्ड के मेंबर भी हूँ मैं। और बड़ी दुख की बात है कि अफजल जी का यहाँ कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। धन का जो दामन है, सिर्फ दामन सब बच्चे लोगों का अल्लाह की मर्जी है बच गया। और जितने अभी नया सीजन था, मसूर, तूरी, ये सब तो बिल्कुल, और खेसाली, बड़ी मेहनत से ये बच्चा कम से कम 5-7 बीघा मसूरी बटाई किया था, सब जल के राख हो गया। आप लोग बहुत सहयोगी के पार्ट हैं कि आप लोग के ही माध्यम से कुछ मदद मिल सकती है। अन्यथा अगर गांव के लोग अगर आज यहाँ पर नहीं होते तो न जाने, उसके पहला शिकार तो हम ही होते, चूँकि हम पड़ोसी हैं इनके, और हमारे साथ साथ बहुत सारे घर जल गए होते।
लेकिन गांव के लोगों की एक बहादुरी, वक्त पर सब लोग जमा होके, है ना, दोनों कम्युनिटी हिंदू मुसलमान यानी हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए लोगों ने इस पर नियंत्रण किया और प्रशासन को और राजनेता को मात दिया यहाँ की जनता ने। और इस बात की संदेश यानी पहुंचना चाहिए उन लोगों के पास कि हमारे ब्लॉक में एक भी आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं है। जो असुविधा प्राप्त है हमारा ब्लॉक, हमारे यहाँ ना जाने कितने सांसद आए, ये सब चीज़ से जा चुके। जहाँ तक हम यही डिमांड करेंगे अपने गांव की तरफ से, लोगों की तरफ से कि जो आर्थिक सहायता जहाँ तक संभव हो, है ना, वो इनको दिया जाए। क्या कह रहे थे चाचा आप? कुछ मैं ये कह रहा था इनका जो कुछ था, ये तो घर अभी बना है, इसमें के कपड़े वगैरह के? हाँ, ईद के कपड़े सब। लड़का अभी दिल्ली गया था, इनकी बहन खलीरी ये मर गई थी चचेरी, तो वहाँ गया तो ऐसे ये दिल्ली से रमजानों का सारा सामान बच्चे का ले आए थे, ला करके रखे हुए थे। वो बकस भी है, जा करके देख लीजिए, वो सारे जल के राख चुके। ईद के कपड़े भी जल के कपड़े भी जल चुके हैं, यहाँ तक कि जो कपड़े पहने हुए हैं वही कपड़ा है, ये आप देख सकते हैं। क्या समझ, जरूरत है प्रशासन पदाधिकारी को और जरूरत है राजनेताओं को इस दुख की घड़ी में अफजल के परिवार के साथ खड़े होने की और उसकी मदद करने की, ताकि फिर से वो अपने घर को खड़ा कर सके, फिर से अपने आप को सजा सके, संवार सके।